नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। झारखंड में चुनाव बिगुल बज चुका है और पहले पड़ाव में जो कि 42 सीटों का चुनाव हो चुका है और दूसरे पड़ाव जो कि 20 नवंबर को होने वाली है। और वहीं अगर देखा जाए तो संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जो कि 18 सीटों में सबसे हॉट सीट जो है पाकुल को माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि त्रिकोण नज़र आ रहा है चुनावी। इस वक्त जो है हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं आजर इस्लाम के जो मतलब कि कहा जाए तो आजसू के प्रवक्ता जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेख सादिक साहब, और उनसे बात करते हैं कि चुनावी को ये क्या जा रहे हैं गांव में कि वो किन किन मुद्दे को और किन किन एजेंडे को लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर मेरे जीटीवी बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे पाकुर विधानसभा जो है आज़ादी के बाद कांग्रेस के ही शासन में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट में देखा गया कि आकांक्षी जिलाओं में सबसे निचले स्तर पर पाकुर है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो। अब सबसे ज़्यादा गरीबी अगर कहीं है तो पाकुर जिला में। अब सवाल है कि यहाँ पर ये अल्पसंख्यक क्षेत्र है, यहाँ जो एक ही परिवार एक ही पार्टी को हम लोग 77 साल से जिता के आ रहे हैं, बदले में हमें मिला क्या बताइए? हमें गरीबी मिली है, बेरोजगारी मिली है, तंगहाली स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। अब क्या है कि जो कांग्रेस के शासन में जो हम लोग का जो बदहाली हुई है, अब पाकुर विधानसभा के सभी मतदाता जाग गए हैं। अब यहाँ बदलाव होना निश्चित है। जैसे कि सर ये जैसे कि आपके जो प्रत्याशी है अजहर इस्लाम जी, वो जैसे कि गांव में जा रहे हैं, एक उभरते चेहरा है। इनका पिताजी का इन दोनों भाई मिलके जो समाज सेवा किए हैं, ये हर लोग इनको जानते हैं। इनका एक ही विजन है कि इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ का विकास कैसे हो। सबसे पहले जो हम लोग का हमारे नेता ने जो हमारे पाकुर विधानसभा के लिए सोचे, सबसे पहले पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन पांचों मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 25 साल से जो लगभग 25 साल से एक ही जगह से दो विधायक रहे हैं। मंत्री जी 20 साल रहे हैं और पूर्व विधायक जी 5 साल रहे हैं। लेकिन पाकुर को इतना सौतेला व्यवहार किया पाकुर प्रखंड के साथ कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग एक मुश्त होकर सब वोट देते आ रहे हैं। लेकिन पाकुर का जो बदहाली है, ना पाकुर में यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना कोई उद्योग है, ना यहाँ बिजली अच्छी तरह से मिलती है, ना पीने को स्वच्छ पानी है। अब बताइए हम किस मुद्दे पर उन लोगों को वोट देंगे? अजहर इस्लाम जी को एक पाकुर के सभी युवाओं ने, शिक्षित वर्गों ने एकदम माना है अपना नेता, और इंडिया गठबंधन के यहाँ जीत निश्चित है। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। और जैसे सर सबसे पाकुर का जो सबसे अहम मुद्दा रहा है वो बेरोजगार का रहा है, बेरोजगार। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पाकुर में पत्थर भी है, कोयला भी है, बालू भी है, जल है, जंगल है, सब कुछ है। यहाँ से देखा जाए तो पाकुर एक ही जो रोजगार का स्रोत है आपका, वो पत्थर। अब पत्थर यहाँ से जो जाते हैं, मंत्री जो करीब 20 साल राज किए हैं, पत्थर के बदले में यहाँ जो हम लोग का पत्थर जाता है, बदले में हमें क्या मिलता है? क्या पत्थर के बदले में हम लोग का कोई उद्योग है यहाँ? मान लीजिए कि 15 साल 10 साल बाद हम लोग का यहाँ पत्थर खत्म हो जाएगा, आने वाला जनरेशन क्या करेगा? सबको तो मजदूरी के लिए भागना होगा। अभी देखिए, आप स्टेशन पर जाइएगा, इतना कड़क ठंड में भी आप देखिए कि हजार मजदूर एक एक ठूस के ट्रेन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बंगाल जाते हैं, कोई बर्धमान, कोई कोलकाता, कोई केरल, कोई हैदराबाद, दिल्ली। और ना जाने कितने युवा यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मजदूरी करने के लिए केरल जाते हैं। वहाँ ना कोई दुर्घटना घटने के बाद वहाँ डेथ कर जाते हैं। कितना तकलीफ होता है। हाल फिलहाल की बात करें, चुनावी माहौल में ही मणिरामपुर का एक लड़का केरल में काम करने गए थे, डेथ हो गया था। क्यों गए थे? क्योंकि उसका भूख था पेट में। क्या हमारे यहाँ के क्षेत्र के लिए किसी भाई के लिए मंत्री जी ने सोचे हैं कि यहाँ के जो युवा है उसका फ्यूचर में क्या करना है? सोचे हैं कभी? बोलिए। जी सर, और जैसे कि अभी पता चला है हाल ही में कल ही कुछ घटना हुआ है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो विपक्षियों ने जो हमारे आजसू प्रत्याशी के साथ जो घटना घटी है ना, इसका सबसे पहले मैं निंदा करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि देखिए, लोकतांत्रिक देश में सभी को चुनाव में अपना किस्मत आजमाने का अधिकार है। ये अधिकार हमने नहीं, ये संविधान ने दिया है। चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, किसी भी वर्ग से हो, उसको चुनाव लड़ सकते हैं, अधिकार है। अब देखिए, ये लोग का जो बौखलाहट है, ये साफ दर्शाता है। पहले भी कांग्रेस, कल की जो घटना है, बरहरुआ से प्रचार करने के बाद आते क्रम में जिस तरह से बमबारी किए हैं, खुदा ना खास्ता आज अगर कुछ बड़ी दुर्घटना घट जाती तो क्या होता इस क्षेत्र का, बताइए।
क्या हम पाकुड़ वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, चुनाव लड़ने का तो हक सबका है। ना? ये जो विपक्षियों का ये साफ बौखलाहट है, इसको पता चल गया है कि अजहर इस्लाम 2024 में पाकुड़ विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और ये उनका हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये बौखलाहट है, ये चिंता है उनको कि हम हार रहे हैं और हमारी सत्ता फिसल रही है और हम पाकुड़ से, हमारा परिवार से और एक ही पार्टी से और एक ही परिवार का राजनीति खत्म हो रहा है। इसलिए इन पर जो इतना निंदनीय घटना है, इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन ये इनको बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि पाकुड़ विधानसभा का हर एक बूढ़ा, वृद्ध लोग, हर एक माताएं बहनें, हर एक युवा आज हर इस्लाम के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और आने वाले 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को हम लोग का परिणाम निकलेगा। आपको बता रहे हैं कि 11 बजते तक अजहर इस्लाम जी 50,000 वोटों से लीड करेंगे। शाम होते होते तक हमारे यहाँ से 70,000 वोट से लीड करेंगे और इतिहास रचेंगे। और साथ ही हमारे झारखंड में भी एनडीए की मजबूती के साथ सरकार बनेगी और नए कीर्तिमान रचेगी। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतने समय दिए। और पूछते हैं कि जो कि यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछते हैं और पूछते हैं कि जो कि कल रात जो घटना हुई उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। चलिए भैया बोलिए कुछ। हमको पता नहीं है। বাংলা দেখেন, আমরা একটাই কথা বলবো, পার্টি তো সবাই দিতে পারে, একটা হক, সবার হক আছে কিনা। তো ওরা এটা ভাবছে কি এবার তো আমরা 25 বছর তো রাজ করে এলাম, আবার রাজ করব, কিন্তু পারছে না এবার। তার কারণ আজহার ইসলাম যা লোকের ভালোই করছে, সুখ দুঃখ, এবার তো আমরা হেরে যাবো। আর আমরা মুগ্ধ হবো কেমন করে? 25 বছর থেকে আমরা রাজ করে আসছি, এবার হেরে যাবো। নতুন ক্যারেক্টার আজহার ইসলাম আজসু পার্টি থেকে দাঁড়াচ্ছে। তো এটা তো আমরা 25 বছর তো রাজ করে এলাম, আবার রাজ করব, কিন্তু পারছে না এবার। তার কারণ আজহার ইসলাম যা লোকের ভালোই করছে, সুখ দুঃখ, এবার তো আমরা হেরে যাবো। আর আমরা মুগ্ধ হবো কেমন করে? 25 বছর থেকে আমরা রাজ করে আসছি, এবার হেরে যাবো। নতুন ক্যারেক্টার আজহার ইসলাম আজসু পার্টি থেকে দাঁড়াচ্ছে। তো এটা তারা ভয় করছে কি আমরা হেরে যাব, তার জন্য ওরা এরকম করছে। 2 বার করলে, একবার কিছুদিন আগে गाड़ी घोड़े खड़ा कर ले। सर भय का उन लोग का डर का कारण क्या है जो कि आप बोल रहे हैं कि भय क्या कारण? उसका डर यही है कि हम लोग नया युवा नेता है, पहला बार खड़ा हुआ, पहला बार जीतेगा, तो उसको डर यही है कि हम 25 साल से ऐसा कर रहे हैं, साला एक बार नया युवा आके हमको हरा दिया, ऐसा उसका डर है। जिस तरह से आप उसको विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, तो जिस तरह मतलब कि वो भय होता है ना, वो मतलब कि क्या मुद्दा है जो उसको भय लग रहा है? देखिए एक ही मुद्दा है, उसका तो काम गरीब का कुछ नहीं किया, ठीक है ना। गरीब एक भी कुछ काम नहीं किया। जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन एक लड़का भी कुछ नहीं किया। देखिए 8 क्लास का जो छात्र है ना, स्कूल का स्टूडेंट है, वो 8 क्लास नहीं आता, उसको कैसे स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, जो कि यहाँ पर पाकुड़ जिला में जो कहा गया कि शिक्षा को लेकर ये सबसे मतलब नीचे स्तर पर आता है, सबसे नीचे स्तर पर आता है। तो जो कि यहाँ पर जो कि रह भी चुके हैं, 25 साल 20 साल रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या कहना चाहिए? देखिए दादा जब आएगा एमएलए होके ना पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में, पाकुड़ विधानसभा में, तो निश्चित जो युवा लड़का है सबको अच्छा से पढ़ा होगा और चक्री भी मिल जाएगा पाकुड़ विधानसभा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन उजा। जो मैया सम्मान योजना है, इसको लागू करने का मतलब क्या है? देखिए मैया सम्मान योजना जो है, अब बताइए तो 5 साल सरकार रही है, मिला के किस्त 4 किस्त। सरकार ने वादा किया था कि अगर हम इंडी गठबंधन आएंगे तो हम हर एक चूल्हा खर्च होता है 2-2 हज़ार रुपया महीना देंगे, यानी कि 5 साल में 1,20,000 रुपया देने की बात थी। लेकिन 4 किस्त दिया है, कितना करके? आप दिन में गिने, महीना में गिनेगा तो कितना करके आता है? 4,000। 60 महीना में कितना आता है? 90 रुपया। और 90 रुपया 90 आसपास में, और दिन में गिनेगा तो 3 रुपया। तो क्या एक महिला को 3 रुपया पर डे देने से क्या उसका सम्मान हो गया? मैया सम्मान से अच्छा होता, मैया की जगह अगर भैया को रोजगार देते तो मैया को 3 रुपया की जरूरत नहीं होता पर डे। रही बात इन लोगों का चुनावी मुद्दा है कि हम लोगों ने आबू आवास दिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सत्ताधारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब रघुवर दास सरकार थे तो 5 साल के दरमियान 2016-17 से सेशन था, 2016-17 से लेके अपना कार्यकाल में 15,96,000 आवास दिया, जो कंप्लीट है। अब बताइए, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, जेएमएम वालों से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में आप
दावा करते हैं कि हम 25 लाख आवास देंगे। अब 5 साल में हमको डेटा दिखा दीजिए कि 50,000 घर भी अगर पूर्ण कर दिखाएं तो हमको डेटा दिखा दीजिए, हम आज ही इस्तीफा दे देंगे। जैसे कि सर अभी बात किया जाए तो आबू आवास के नाम पर घरों में से पैसा लिया जा रहा है, तो हाँ, इसके बारे में क्या? देखिए, ये तो आप लोग पूरा क्षेत्र घूमते हैं। देखिए, यही चीज़ हम बोलना चाहते थे। जब रघुवर दास सरकार थी, इंडिया की गठबंधन की सरकार थी यहाँ, तो रघुवर दास सरकार में एक चीज़ किया था कि प्रत्येक पंचायत में 4-4 स्वयंसेवक बनाया था, जानते हैं। और 4-4 स्वयंसेवक इसीलिए बनाया गया था कि ताकि कोई बिचौलिया उसमें इंटर मतलब इन्वॉल्व ना हो, ताकि लाभुक से कोई अवैध वसूली ना कर सके। लेकिन इंडी गठबंधन जब से आया है तब क्या किया, उन सभी पंचायत में 4-4 स्वयंसेवक थे, उन लोगों को इतना इग्नोर कर दिया कि साइड कर दिया, और उसी स्वयंसेवकों की जगह जो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लूट मचा के रखा है। अगर स्वयंसेवक रहता, उनके लिए भी प्रोत्साहन राशि जो होता था, एक आवास में कुछ खर्चा देते थे सरकार की ओर से, ब्लॉक में पेमेंट होता था। लेकिन ये लोग क्या किया, स्वयंसेवक को हटा के बिचौलिया, जो सत्ताधारी के बिचौलिया है, वो किसी से 15,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, इस ढंग से पैसा ले रहा। मतलब ये सिर्फ मतलब लूट खसोट की है। कोई किसी का पक्का मकान है उसको आवास मिलता है, कोई गरीब झोपड़ी में रहता है उसको आवास नहीं मिलता। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो इतनी बदहाली है, किसी गरीब माताओं को देखते हैं तो अब लगता है कि वहाँ भैंस भी बनने का लायक नहीं है, लेकिन उसको रहना पड़ता है। आप मनीरामपुर जाइए, हम लोग गए थे, तो ये देखिए, ये सब जो है चुनावी लॉलीपॉप है, उनका नियत ठीक नहीं। अगर होता ना तो 2020 में जब 2019 में जब चुनाव हुआ, 2020 के आने के बाद एक लोग बोला कि कोरोना काल की बात है, कोरोना काल की बात है। हाँ, एक ही चीज़ है, अगर इनका मैया का सम्मान योजना जो ना, मैया सम्मान योजना, अगर इनका नियत ठीक होता तो लॉकडाउन में जब बेरोजगार लोग मजदूरी से घर लौट रहे थे, घर में बेरोजगार पड़े थे, कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, अगर उस समय ये सरकार 1,000-2,000 करके देते ना तो वो सम्मान होता। उस समय तो लोग तंगहाली में थे। शुक्र मनाइए कि केंद्र सरकार ने मतलब एक यूनिट में 10-10 किलो का चावल दिया था। उस समय जनधन योजना के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसा भेज था केंद्र सरकार ने। उसके बाद जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगातार 20 दिन के अंदर 2 किस्त भेजे थे। उसी में यहाँ के गरीब मजदूरों का पेट चला था, चाहे आटा रोटी हो, चावल दाल हो, चला था। लेकिन इस सरकार ने 100 ग्राम चावल भी कहीं भेजा था, आप बता सकते हैं? ये लॉकडाउन की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। उस समय देते ना जब लॉकडाउन में महिलाएं रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, उस समय महिला के खाता में 1,000 भेजते तो वो होता मैया सम्मान योजना। जैसे सर अभी ये मैया सम्मान योजना के नाम पर अभी 1,000 दिया जा रहा था, लेकिन जीतने के बाद कहा जा रहा है कि वो 2,500 रुपया महीना देंगे। देखिए, ये सबको पूरे झारखंड के जनता को पता है कि ये सम्मान योजना कुछ नहीं है, इनका दावा है। ये जो भी योजना लाए एक भी सफल नहीं हुआ है। आपको हम बता दे रहे हैं कि एक बार आया था कि राशन कार्ड दिखाओ, 2.5 लीटर पेट्रोल मुफ्त में लाओ। आप बता सकते हैं कि झारखंड में किसी जगह अभी पेट्रोल ले रहे हैं? राशन कार्ड है तो पूरे झारखंड में देखा है। ये सम्मान योजना है, ये चुनावी है, देखिएगा चुनाव के बाद ये लोग खुद हट जाएगा पीछे। इसका कोई भी योजना 1 साल नहीं चला है, जानते हैं। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार बनेगी तो हम 2,100 महीना देंगे, 2,100 पर महीना देंगे। ये हमारे पार्टी और हमारे एनडीए गठबंधन की वादा है। और हम लोग 5 अंतिम साल में नहीं, चुनाव जीतने के 2 महीने के दरमियान ये स्कीम लागू हो जाएगी।